फोटो से क्या पता चल रहा है कि सनलाइट से पता चल रहा है, फोटो लाइट को कहते हैं ना, और सिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस है कोई। ओके, सो प्रोसेस बाय विच green plants and some other organism use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. Okay, सबसे पहले इतनी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मेन डेफिनेशन। ओके, सो इट इज़ क्या ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पर हम लोग गार्डन में थे ग्रीन प्लांट्स फॉर एग्जांपल एंड सम कोई अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, कुछ ये ग्रीन एल्जी बैक्टीरिया जो होते हैं, तो ये हमारे पास, इसलिए हम लोगों ने कहा कि अदर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्लांट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरीन में, एक्वेटिक में बहुत सारे हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं। तो दीज आर ये हमारे पास क्या, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अगर वो पानी के अंदर रहने, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हमारे पास एनिमल है, ठीक है, एनिमल है तो वो हमारे पास वो डिपेंड कर रहे हैं मतलब और चीज़ों पे। नो, दे आर मेकिंग देयर ऑटोट्रॉफ्स, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। सो क्या है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म दे यूज सनलाइट, ठीक है, दे यूज सनलाइट्स and some other to synthesize the nutrients from carbon dioxide and water. Okay, so अब मेन थिंग हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखें, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या, पहले उनको जिस तरह हमारे पास बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस तरह प्लांट्स को क्या चीज़ चाहिए होती है, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हमारे पास एक चीज़, एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, photosynthesis in plants they generally involves the green pigment chlorophyll and generates oxygen as a byproduct. Okay, so photosynthesis जो होता है हमारे पास इन प्लांट्स में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल हम जिसको कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, तो ये क्लोरोफिल जो है ये हमारे पास प्लांट्स में ग्रीन, स्पेशली ग्रीन उसमें लीव्स वगैरह में, इसमें ये प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है इन द लीव, देखिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो उस पर पड़ती है। मतलब जो क्लोरोफिल बेसिकली प्लांट में प्रेजेंट है, ये हमारे पास मतलब रोल परफॉर्म कर रहा है कि ये लाइट को हेल्प करता है पास करने में, ठीक है। इनमें एक होल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास उस पर, उसके थ्रू हमारे ये इसके अंदर लाइट पास हो सकती है प्लांट्स में, और प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। दे एज यू नो दैट दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड प्लांट्स। सो ये क्या है कि दे इन्वॉल्व्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड जनरेट्स ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो जिस तरह हम लोग ह्यूमंस क्या कर रहे थे कि वो एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे थे, उनका वेस्ट प्रोडक्ट था ये, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सन की एनर्जी जैसे पड़ती है तो क्लोरोफिल अलाउ करता है प्लांट्स को कि वो अपने अपने ऊपर क्या लाइट लें और फिर क्या करें, वो अपना खाना बनाएं। तो वो एट द सेम टाइम जैसे ही उनके ऊपर क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है, प्लांट पे जैसे ही लीव्स पे सनलाइट पड़ती है, तो क्या होता है कि दे सिंथेसाइज ग्लूकोज, ठीक है, दे जस्ट प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों, ग्लूकोज को क्या रोल है, ठीक है, ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट इन द एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर दे जस्ट कंबाइनली, ठीक है, ये जाते हैं, ये प्लांट्स को मिलते हैं, जैसी सनलाइट पड़ती है इन पे, तो क्या होता है, क्लोरोफिल अलाउ करता है कि लाइट एब्जॉर्ब हो, और फिर हमारे पास क्या सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज, शुगर्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। सही है, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको मतलब ये तो कोई 5-6 वाले क्लास वाले बच्चे को भी पता होगा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स आएगा, तो उसके लिए ये फोटोसिंथेसिस का वर्ड वहाँ पर यूज हुए, तो मैं आई थॉट कि मैं आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार दे दूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, अच्छा, कन्वर्जन, यहाँ पर एक पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। व्हाट इज लाइक मेंट बाय लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे शिफ्ट किया। ओके, लाइट एनर्जी को किस तरह कन्वर्ट किया, वो क्लोरोफिल ने किया। क्लोरोफिल ही अलाउ करता है कि लाइट एनर्जी पड़े प्लांट्स पे और वो अपना आगे फर्दर प्रोसेस को करें, तो वो केमिकल एनर्जी की यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, और इस तरह वो अपने पूरे प्लांट्स को फीड करते हैं। तो वो ग्रीनरी, एक जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और एक जगह पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, गार्डन बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं है उसमें। इसका क्या मतलब है कि उस जगह पे वहाँ पर कन्वर्जन नहीं हो रही लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से वहाँ फोटो और एक जगह पे ग्रीनरी है बहुत। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ये प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल ठीक चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स अपना सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड. ओके, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ? बिकॉज दे कैन यूज एनर्जी फ्रॉम लाइट to synthesize or make their own food source. So means ke plants, they are called autotrophs. Why they are called as autotrophs? Because they can synthesize their own food. They can make their own food source. They are not dependent on anyone. They are independent autotrophs. Okay. Light energy is captured and used to convert water, carbon, minerals into oxygen. ये तो मैंने अभी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन बताया एज अ बाय प्रोडक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन आखिर में क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है. और बेसिक उनको चाहिए क्या होता है, जिस तरह बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, इस तरह प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ठीक है, ताकि उसको फिर हमारे पास इंटर्न आखिर में ग्लूकोज भी सिंथेसाइज हो जाता है उनके फूड के लिए. वो अपने फिर डिफरेंट अपनी पार्ट्स को, स्टेम्स वगैरह सबको ग्लूकोज मिलता है और इस तरह ऑक्सीजन मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए वो. और वो ऑक्सीजन किसके लिए काम आता है, हम ह्यूमंस के लिए. ठीक है, उसके बाद प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड द गैसेस इन द एयर टू मेक ग्लूकोज विच इज अ फॉर्म ऑफ शुगर दैट प्लांट्स नीड टू सर्वाइव. ठीक है, ये ग्लूकोज वाला पॉइंट है कि ये हमारे पास शुगर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है जो कि हमारे पास प्लांट्स को चाहिए होता है नीड्स टू सर्वाइवल के लिए. सही है. So this is all the steps of photosynthesis. Okay, so यहाँ पर मैंने यही चीज़ बनाई है कि वाटर प्लस मिनरल सॉल्ट जैसे ही इनके रूट्स को, ठीक है, मिलता है इनकी, तो क्या होता है कि उसी वक्त हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनको प्लांट्स को मिलता है और ऑक्सीजन क्या एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है. सही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सॉल्ट, ये चीज़ और सनलाइट, ये सारी रिक्वायरमेंट किसकी है, हमारे पास प्लांट्स की है. ठीक है, और एज अ रिजल्ट ग्लूकोज भी सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन क्या एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है. तो मैंने बहुत एक अच्छे तरीके से डायग्राम में बताया हुआ है.